इस जन्म में मैं तुझे खिलाता, कोई बात नहीं। तो ये जब तक रहेगा यहीं रहेगा। तो जो ये खा रही है उसमें से ज़्यादा तक पोषक तत्व तो बच्चे को विकसित करने में चले जाएंगे। फिर जब दूध देने लगेगी, दूध में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट घटक है कैल्शियम, वो कैल्शियम फिर ड्रेन आउट। पशुपालक जागरण मंच यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से नमस्ते, राम राम। आप सबकी स्पेशल डिमांड पर खुद जाकर और यदुवंशी गौशाला से बहुत ही अच्छी वीडियो कवर करने की कोशिश की है और कोशिश करी है कि जितना भी यदुवंशी गौशाला का गोवंश है सभी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और जीतू भाई ने अपना कीमती समय निकाल कर एक एक गाय की बारीकी से डिटेल दी है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपने घर पे एक देसी गाय जरूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से भाइयों ने स्पेशल कमेंट। तो राजा आपके सामने है। तो इसे गांव इमलोटा से उस समय लाया गया था जब ये मात्र और मात्र 1 महीने के आसपास का था। और इसी की प्रोजेनी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोले जी, प्रोजेनी ये इसी की बेटी है। एक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इसी की बेटी थी मीठी। हाँ जी भैया। मीठी जो है वो अपने गांव गिराए से, युवा साथी हैं विजयपाल गिराए, तो वो लेकर के गए हैं और ये उसी की साथी है खट्टी। तो खट्टी मीठी इनकी जोड़ी थी, क्योंकि एक ही दिन इनका जन्म हुआ था। इसकी हाँ, माँ कौन सी थी भैया? माँ गीता। गीता गीता गाय। गीता अंदर आपको दिखाएंगे। अच्छा तो भैया। गीता है और फादर साइड ये है राजा। वो शक्ति की बेटी, वो जो पीछे आप देख पा रहे हैं बीच वाली। हम्प की जो आप बनावट है उसी से शक्ति और राजा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन्वर्टेड यू शेप जिसमें देखने को मिलेगा वो शक्ति की बछड़ियां हैं। रियर वर्ड्स ग्रोइंग जो हम्प देखने को मिलेगा वो राजा की है, क्योंकि जी भैया राजा जी। जब छोटा था उस समय काफ़ी सीमित इसका हम्प छोटा सा। हरियाणा नस्ल में कुछ एक जो युवा साथी हैं नए जो हैं वो एकदम ये सोचते हैं कि भारी भरकम छोटे बछड़े का ही हम्प मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो धीरे 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 उम्र के साथ विकसित करता है। तो इसका जो हम्प है वो पीछे कमर पर आकर टिकेगा समय, थोड़े समय के बाद। जबकि कुछ इन्वर्टेड शेप जो होती है जिसमें जैसे कि शक्ति में आपको देखने को मिलेगी, तो ये बचपन से ही ऐसा होता है। तो ये बछड़ी जो है दुर्गा शक्ति, या फिर इसको माताजी प्यार से सोना भी बोलती है। तो बीच वाली। हाँ ये देखें आप, और इसका ये वाली बिल्कुल इन्वर्टेड ये जो बछड़ा भैया, इसको बैक ब्रीडिंग करवाया गया था। इसकी माँ अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर है। वो जो लाल गाय आपको देखने को मिल रही है वो लाल, उसके ऊपर राजा को प्रयोग किया गया और तब इस बछड़े ने जन्म लिया। तो बैक ब्रीडिंग करवाने का एक प्रयास था। तो जिस नस्ल से, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो शुद्ध हरियाणा नस्ल की गाय थी, हाँ जी भैया। इसी अज्ञानता की वजह से उसमें गिर का सीमन रखवाया गया। तो ये ये बछिया गिर आई। की बच्ची आई, लेकिन ये मूल रूप से कहाँ से निकली है? हरियाणा नस्ल से। तो इसके ऊपर दोबारा जब हरियाणा नस्ल के सांड को प्रयोग किया गया, क्योंकि हमारा जो यदुवंशी गौशाला है ये साथ ही साथ एक शोध का भी काम करती है। आप ये देखिए, ये जो गऊ है हाँ जी भैया। जिस समय गर्भित हुई थी उसी समय बता दिया गया था तकरीबन इसका जो बच्चा आएगा 99% शुद्ध सफ़ेद रंग की बछिया आएगी। तो ये जो बछिया है हो सकता है 5%, 10%, 20% कोई और ब्लड आ गया हो। और आज ज़्यादातर हमारी गायों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि कुछ हल्का फुल्का ब्लड और आ गया है। ये बूढ़ी माई भारती की ही बेटी है, शक्ति की बहन। शक्ति की बहन जब जिस समय बूढ़ी माई भारती को यहाँ पर लाया गया था उस समय वो 11 महीने का था और ये गर्भ के अंदर थी। जब ब्याई तब हमें इस तरह ये रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि तो भैया बूढ़ी माई जैसा की बेटी है। बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें पूरा हरियाणा का है, सींग की बनावट देखें, लेकिन कलर जो पैटर्न आया है थोड़ा सा फेस पर जो थोड़ा सा कबरा रंग आया है, आप देखिए ये शांत स्वभाव में बिल्कुल गोधन है। ये बहन भाई हैं दोनों। तो इसके ऊपर जब हमने शुद्ध राजा ब्लड लाइन कोई प्रयोग किया तो बिल्कुल वाइट बछिया आई है शुद्ध हरियाणा नस्ल में। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी मूल नस्ल को जो एक बार हमने विलुप्ति के कगार पर लिया है दोबारा कैसे खड़ा करें। इसका नाम तो क्या भैया? भक्ति। भक्ति। भक्ति तख्ती अंदर है और और शक्ति। शक्ति। तो अब ये इसकी क्या डिटेल है? फर्स्ट टाइम में ये डिलीवरी? फर्स्ट टाइमर ब्याई है। इसकी जो छोटी बच्चिया है वो सारे दिन इसके साथ फ्री रहती है। यदुवंशी गौशाला में जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो जो सबसे ऊंची लंबी जो बछड़ी है उनमें जो आगे चल रही है वो इसी की बेटी है।
वो इसी की बेटी है, तो वो सारे दिन इसमें दूध पीती है। तो यदुवंशी गौशालाएं की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि 3 4 5 गायों को बिल्कुल फ्री रेंज कर दिया जाता है, उसके बच्चे कितना भी दूध पिएं, क्योंकि संभव नहीं है कि इतनी गायों का दूध हम निकालें और फिर उसको जमाएं या बिलोएं, तो इसलिए बहुत सारा जो है वो गायों को फ्री छोड़ देते हैं। जैसे कि वो जो बछड़ी है जो सबसे आगे चल रही है, देवकी उसका नामकरण किया गया है, तो उसकी माँ जो है वो पेड़ के पास है, फ्री रेंज है। आपने भी अगर देखा होगा तो पूरे समय जिनके छिक्की बंधी हुई है वो देखें, उसके चेहरे पर छिक्की है, उसके चेहरे पर वो जो वहाँ पर है उसके चेहरे पर इनका दूध अभी निकाला जाएगा। और जिनके चेहरे पर छिक्की नहीं, जैसे 100 नंबर ऐतिहासिक गाय 100 नंबर उसी का बेटा है, R7 इसका फादर साइड है। पैर में थोड़ा चोटिल हुआ, लेकिन अभी गुआर का प्लस्तर संदीप वैद्य जी से करवाया था। किसी तरह का वैसा एलोपैथी वाला जो है वो प्लस्तर नहीं था, गुआर का, सिर्फ गुआर और पट्टी, उससे इसका प्लस्तर, और अभी देखें पूरा पैर टेक रहा है। एक बार इनको बुलाना अपने पास भैया। ये देखें, ये जो है ये उसी की बेटी है, पयस्विनी इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि संस्कृत में देसी गाय को या गऊ को पयस्विनी कहा जाता है, तो इसी का नाम उसी काली गऊ की बेटी थी। फादर साइड राजा, भक्ति की फादर साइड इसका है राजा। ये देखिए, कोई रसा नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको पूरा दूध पिलाना है। ये 100 नंबर गाय है, आपने हिसार यूनिवर्सिटी का जो इसकी सेकंड टाइमर जो बचिया थी उसने 20 किलो और 600-700 ग्राम जो है दूसरे ही ब्यांत में रिकॉर्ड करवाया। लंबी ऊंची गाय है, जिस समय आई थी कुपोषण का शिकार थी। एक जो मिनरल मिक्सचर बेचने वाले किसी ब्रांडेड कंपनी के बंदे यहाँ पर आए और उसने इस गाय को देख करके कहा कि आपको हमारी कंपनी का ये मिनरल मिक्सचर लेना चाहिए। माँ क्यों? बोले आपकी गाय जो है उसका BCS लेवल डाउन है, बॉडी कंडीशन स्कोर, मतलब कुछ स्कोर दिया जाता है 1 से लेकर के 10 तक। जो कमज़ोर होती है उसका कम स्कोर होता है, जो ज़्यादा भारी होती है उसको ज़्यादा बल की कैटेगरी में रख देते हैं। तो BCS, तो भारी भरकम, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करके वो सोचे कि शायद ये हमारा मिनरल मिक्सचर जो है वो ले लेंगे, लेकिन जो है नहीं लिया आपने। हाँ, तो वो आधे घंटे मेरे पास बैठे और उन्होंने कहा कि आपके बारे में जिससे भी सुनने को मिला, तो उन्होंने कहा था कि वो शायद आपका मिनरल मिक्सचर लेंगे नहीं, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो जब वो उठ के गए तो उन्होंने यही बात दोहराई कि मैं यहाँ पर मिनरल मिक्सचर बेच नहीं पाया, लेकिन आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ। तो भैया जैसे अब इसने कौन से काफ को जन्म दिया है? अभी वो जो काफ तो पैर में थोड़ा सा जो है, तो वो चंद्रिका को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी का बेटा इस बार जो पैदा हुआ है शक्ति से। ठीक है, आप ये देखें, चंद्रिका के लिए ही मैं ढूंढ करके शक्ति को लेकर के आया था। मुझे नेचुरल मेटिंग का कोई ऐसा बुल चाहिए था जो कि चंद्रिका को पूरक बनाए, इसके व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व डाल के ऐसे बच्चे को तैयार करे। तो पिछली बार आप इस चीज़ को देखें, ब्रीडिंग एक काफ़ी माइन्यूट और काफ़ी बारीक पहलू है। आप इसको 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं सीख सकते। पिछली बार वही शक्ति था, वही चंद्रिका थी, बछड़ा जो आया वो लाल रंग में आया था और आगे चल करके भानु, वो जो इस बार वही शक्ति है, वही चंद्रिका है, बछड़ा जो आया है बिल्कुल वाइट कलर। क्या नाम रखा भैया इसका? इस बार नामकरण करेंगे क्योंकि शुभ दिन देख करके। बाकी अभी तक ये है फ्री रेंज में। आप ये देखें, जितना दूध इससे पिया गया इसने पिया, जो बच गया वो इसके पास आर्डर में अभी दिखाई दे रहा है। जो बच गया नहीं पिया जाएगा तब उसको अंदर ले जा करके और निकाला जाएगा। तो ये एक प्रयास। और ये वाली भैया अपनी गाय, ये हमारी जो गायत्री है उसकी फर्स्ट टाइमर बेटी, अभी फर्स्ट टाइमर बरखा इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि जिस दिन इसने जन्म लिया उस दिन बारिश हो रही थी, तो इस दिन इसका नाम बरखा है। और आप जाएं और हाथ फिराएं कहीं पर भी, 2 बार अगर आपने हाथ फिरा दिया तो ये कहेगी कि मैं तो आपके साथ ही चलूँ। तो इसका जो स्वभाव है ये काफ़ी मीठा स्वभाव, कहीं पर भी हाथ लगाएं कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि बचपन से इनको एक स्वतंत्र वातावरण, इस तरह का वातावरण दिया। ये अपनी माँ के साथ पूरी स्वच्छंद आज़ादी से रही, पली बढ़ी और अब यहाँ पर तो ये देखें, श्यामा 1 पहली जो गऊ आई श्याम रंग की, इसलिए इसका नामकरण किया गया श्यामा 1। और दूसरी जो आई वो वहाँ पर बैठी है, उसका नामकरण किया गया श्यामा 2, एज सिंपल एज इट इज़। तो इसमें आप आर्डर की पोजीशन देखें और आप चीज़ें देखें तो 20 किलो जो दूध की सत्यापित जो गारंटी मैंने भीम भाई को दी थी जब इसका बछड़ा नटराज को लेकर के गए, कि माँ की तरफ से भी 20 किलो और फादर साइड शक्ति, उसकी माँ यहाँ पर देख सकते हैं बूढ़ी माई भारती,
तो उसका भी तरफ से तकरीबन 20 किलो का। अगर प्राकृतिक गर्भाधान का कोई बछड़ा मेरी नज़र में था तो नटराज था, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नस्ल सुधार के लिए गया है। तो इस बार जो है गऊ थोड़ी सी हल्की, हाँ, बॉडी कंडीशन स्कोर BCS की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इसको कर देंगे। ये थार पारकर नस्ल में थोड़ी सी आती है ये। और जींद से इसको जब लाया गया था तो उदयवीर भाई हैं, उनका विशेष तौर पर मैंने 5-7 दिन पहले जब धन्यवाद दिया कि आपने मुझे ये ऐसी गऊ दिलाई जो कि हर चीज़ में एक जो है मॉडल गाय मैं इसे कहूँगा। तो उन्होंने मजाक माना, उन्होंने कहा कि आप कटाक्ष कर रहे हैं या आप मुझे ताना मार रहे हैं, वो गाय ऐसी तो नहीं थी। जब मैं दूध निकालने के लिए उसके पास गया था तो वो मार रही थी उस समय। तो मैंने कहा कि वहाँ पर भले ही आपको मारती होगी, लेकिन आप यहाँ पर देखिए। और कागजी थन जिसको कहते हैं वो क्वालिटी इस गोधन में है। कागजी थन कैसे भैया? आपको दूध निकालते वक्त उसकी बनावट आपको अलग देखने को मिलेगी, ज़्यादा छींटे नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ जी भैया। ज़्यादा जैसे और जो इसकी जो पूंछ है भैया वो ब्लैक क्यों नहीं है? इसको चोरी नस्ल चोरी गाय कहते हैं अपनी देसी भाषा में कि ये चोरी गाय है। उस समय बोला गया तो बोला कि कौन सी गाय पसंद आई, वो चोरी। तो ये जो है पूर्ण कपिला में आपको आंखें, पलकें, पूंछ, सींग हर चीज देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा सा बस पूंछ जो है वो सफेद आके रह गई, आंखें, पलकें जो है इसकी, नथुना जो है, सींग जो है वो काले रंग में है। तो इसका अभी जो दूध निकालते हैं अगले थनों में पूरी स्टील की बाल्टी भर देगी जी भैया, पिछले थन बच्चे के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें आप, भानु प्रताप बिल्कुल हूबहू इसी के तरह था। तो शक्ति के 80% बच्चे सफ़ेद आएंगे, 20% बच्चे इस तरह से लाल या लाखे भी आ सकते हैं। तो जो है आप ये देखें, वो उधर जो है वो भी शक्ति का बछड़ा है। ये जो बछड़ी है कबूतरी, ये भी शक्ति की ही बेटी है। वो उधर आपको दिखाई थी वो दुर्गा शक्ति, वो भी शक्ति की ही बेटी थी। और ये जो है ये शक्ति का बेटा श्यामावन। हाँ, ये श्यामावन का अभी चिकी है। तो ये पास भाग के इसीलिए आ रहे हैं कि खोल दो को, ठीक है। देखिए ये खुलवाना चाहती है और कुछ की गीता को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी की बेटी है इस बार शक्ति से जो हमें प्राप्त हुई है कबूतरी। तो मिल्क वेन जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है टाइट अडर में छोटा सिमटा हुआ अडर देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें दूध जो है वो ठूस ठूस करके भरा हुआ होता है। जिस प्रकार से आप जो अपनी टंकी होती है गेहूं की, अगर आप उसको फोली भरेंगे तो भी भरी हुई दिखाई देगी, लेकिन जब उसको डंडा मार करके और गेहूं को जब उसमें आप ठुकाई करते हैं तो फिर वो ज़्यादा उसमें दाना करने लगता है। वही चीज़ आप ये देखें, ये जो मिल्क वेन है अडर पर चंद्रिका की, ये वही चीज़। तो इसमें क्या है कि पिछले थनों में से पिछले फर्स्ट टाइमर जब थी तो 1.5 लीटर इधर से निकालते थे, 1.5 लीटर उधर से 3 लीटर दूध एक समय में पिछले थनों से निकालते थे, अगले बच्चे के लिए छोड़ देते थे। तो इस बार जो है बच्चे को पिछले थन पीना ज़्यादा सुगम लगता है, क्योंकि वो साइज में एकदम एक्यूरेट है, मुंह में आराम से आ जाते हैं, वो थोड़ा सा अभी मजबूती में है। आप इसके कैरेक्टर्स देखें। एक लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि काले सांड की जो बच्चे हैं या वो सफ़ेद नहीं आएंगे या वो उसी रंग के आएंगे, वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं राजा से। लेकिन आप इस बछड़े को अगर आप देखें तो ये देखें, और एक चीज़ और देखें, इधर आए, इधर से बस चंद्रिका, बस मेरा भाई, ये देखें हम जो है हम टेढ़ा हो चुका भैया अब से। ये अभी उठेगा, एक बार उठेगा, क्योंकि गर्भाशय में इतनी जगह नहीं है कि बच्चे को भी रखे और इतने बड़े हम्प को भी रखे। तो वो क्या है कि लिपटा हुआ आता है, उस समय लिपटा हुआ आता है, और धीरे धीरे जैसे दूध पिएगा वैसे एक बार खड़ा होगा। तो आप इसके कैरेक्टर्स देखें, लंबी टांगे और लेग लेंथ आप देखें, और बैत जैसा बिल्कुल शरीर, और कैरेक्टर्स आप चंद्रिका के भी देखें और इसके बेटे के भी देखें। तो ये नेचुरल मेटिंग से प्राप्त हमें एक और अच्छा बछड़ा है। तो इससे भी हमें काफ़ी आशाएं रहेंगी कि हरियाणा ब्रीड को नस्ल सुधार की ओर लेकर के जाए। श्यामा 2 अभी बच्चा जनने के बिल्कुल निकट है, दिन जो है वो 25 तारीख को पूरे कर लेगी ये। और कौन से कुल से क्या भी भैया ये अपनी ये कौन सी श्यामा 2 शक्ति राजा से गर्भित है। आप इस चीज़ को देखें, 16, 17 और 18 को 3 गायें लगातार ज्ञापिन हुई। 16 को
17 को और फिर 18 को शामावन, तो 16 और 18 वाली ब्याह चुकी है। हाँ जी। और ये रहती है अभी। ये जो है ये फिर गई थी, वो फिर 2.5-3 अच्छा महीने भैया बाद जी। ज्ञाबिन हुई थी। तो तो ये जब बाद ज्ञाबिन हुई थी बस। अच्छा भैया। तो इसी को आप देख सकते हैं। तो जो साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी चहेती है बछड़ी। तख्ती को हर कोई जानता है क्योंकि इसकी परवरिश अनेकों वीडियोस के माध्यम से दिखाने का प्रयास रहा था। तो बूढ़ी माई की वैसे देखा जाए तो लास्ट प्रोजेनी के तौर पर ये ली गई थी। तो हम बॉडी स्ट्रक्चर आप खुद देखें इस जो बच्चा का। और अभी जैसे जैसे ये गर्मियों का रंग जो है ये इस रुए को उतारती चली जाएगी और सफेद आता चला आती चली जाएगी। तो यहाँ से इसने रुए झाड़ दी हैं अभी पीछे के शरीर पर बचे हुए। तो इस तरह की हाइट एज क्या होगी भैया इसकी? बॉडी स्ट्रक्चर देखने को हमें नहीं मिलता। इसका जो जन्म है ये 9 फरवरी का। तो 9 फरवरी से आज देख लो, कुछ अप्रैल का महीना चल रहा है, तो 2 महीने ऊपर, 2 साल 2 महीने के आसपास। तो इसमें एक प्रयास है कि गऊ को फर्स्ट टाइमर में जब कभी भी गर्भित करवाएं उस समय कृपया करके उसको 1 साल, सवा साल, 1.5 साल की गाभिन न करवाएं। कारण इसका क्या है, क्योंकि उसका मांसपेशी जो तंत्र है वो तो विकसित हो जाता है, लेकिन जो कंकाल तंत्र है, जो उसका स्केलेटन है, जो कि कैल्शियम से बनता है, अब मान लिया जाए ये पूरी ग्रोथ नहीं ले पाई, आधी ग्रोथ पर है, और उसी समय इसको अगर गर्भित करवा देंगे तो ये बच्चे को भी पाल रही है। तो जो ये खा रही है उसमें से ज़्यादा तक पोषक तत्व तो बच्चे को विकसित करने में चले जाएंगे। फिर जब दूध देने लगेगी, दूध में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट घटक है कैल्शियम, वो कैल्शियम फिर ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमज़ोर रह जाएगा। तो ये श्यामा जो 2 गोधन अभी जो बैठी हुई थी उसी की बेटी, जब ये आई तब ये बछड़ी 7 आई थी। दूसरी बार की बछड़ी मीठी थी, तीसरी बार अभी वो ब्याएगी अभी 15-20 दिन में। तो ये जो है टिपिकल, आप इसका कैरेक्टर देखें, जो सींग की बनावट है ऐसे साइडवेज निकल रहे हैं इसकी सींग, बजाय कि ऐसे ऊपर जाने के साइडवेज। तो हरियाणा में हमें ये प्रताप के, हमारे यदुवंशी गौशाला में एक प्रताप के और एक इसके, दोनों के साइडवेज सींग निकले हैं। और आप हम की पोजीशनिंग देखें, और माँ से 21 में इसको कहूँगा, आप बॉडी स्ट्रक्चर माँ का देखें, इसका देखें। और जो लोग कहते हैं कि गऊ के बच्चे जो हैं या बछड़ी जो नवजात हैं ज़्यादा दूध नहीं पी पाते, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके लीवर को कितना विकसित करते हैं। ये वो बछड़ी है जो दिन का 10 लीटर दूध पीती थी, क्योंकि अगला पिछला थन हम निकालते थे वो 5 लीटर, और अगला पिछला ये पी जाती थी 5 लीटर। फिर शाम को हम इस तरफ का अगला पिछला निकालते थे और ये अगला पिछला ये पी जाती थी। तो इस तरह से बदल करके 5 लीटर उस समय का 10 लीटर के आसपास इसकी माँ का दूध था। 5 हम निकालते थे बाल्टी में और 5 ये पीती थी। तो छोटी सी बछड़ी थी, हम काफ़ी अचंभित होते थे कि भाई 10 लीटर दूध पी करके हजम कर जाती है। ये साक्षात उदाहरण है। तो नवजात बच्चे को कोशिश करें कि 3 समय दूध पिए, वो सुबह, दोपहर और शाम। महिलाओं में भी अगर हम देखेंगे तो बच्चे को 2 समय दूध नहीं पिलाया जाता, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है, उसमें इतनी उसके पेट में होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो 12 घंटे की खुराक अपने पेट में रखेगा। और ये है उसकी बेटी, जो आपने दुर्गा शक्ति वहाँ पर जो देखी थी, उसी की माँ है राधिका, चंद्रिका और राधिका। ये हमारी यहाँ की होम ब्रिड है, यहीं पर विकसित हुई है। ये अभी गाभिन है, बस ब्याने के बिल्कुल निकट 1-2 महीना बचे हैं इसके। और ये होम ब्रिड है, ये आप देखें, ये तो बिल्कुल होम ब्रिड है। वो आप देखें होम ब्रिड है। उधर वो जो छोटे बच्चे हैं पीछे आप देखें होम ब्रिड है। तो इस तरह से क्या है कि शुरुआत में गो वंश को लाया गया, बहुत ज़्यादा खरीदारी ना करें, घर पे तैयार करें। हाँ, घर पर तैयार करके, और उसको जब आप पालते पोसते हैं तो उसकी एक आपके साथ जो ट्यूनिंग होती है, केमिस्ट्री जो मैच करती है, तो वो इतनी अच्छा जुड़ाव होता है। आप देखें, राजा उस तरफ देख रहा है, आप देखें जुड़ाव का मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मैं उसका आवाज़ लगाऊंगा वो मेरी तरफ देखेगा, राजा, ओ राजा, राजा, ये देखें जी भैया जी। तो वो अपना नाम पहचानता है, और जो है राजा ले, राजा ले इधर आ। तो क्योंकि शक्ति जो है वो उस तरफ है और राजा जो है वो इस तरफ है, तो इसको जिस तरह से आवाज़ लगाएंगे, जैसे गाइड करेंगे, ये बिल्कुल वैसे चलता है। तो भिवानी कंपटीशन में हम पहुँचे तो बहुत सारे जो युवा साथी थे वो इस चीज़ से अचंभित थे कि इतने बड़े सांड को
आप बिना नाथ कंट्रोल करते हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, इसमें बिना नाथ 100% कंट्रोल होंगे आप, उनसे कितना अच्छा जुड़ाव रखते भैया हैं। जैसा मैंने खुद देखा था, रिंग नंबर 3 में कम से कम 40+ शायद थे, लेकिन कोई भी जो बुल था बगैर नाथ नहीं थे। लेकिन अपने जो दोनों थे, राजा भी और शक्ति भी, दोनों बगैर नाथ ही थे। बगैर नाथ के थे। और उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टरों ने उस टाइम टैगिंग की, जो भी थे लाइफ स्टॉक असिस्टेंट थे या वो भी थे, वो टेंट में आकर के उसी समय टैगिंग करके गए। तो उस समय थोड़े से विचलित या उस दर्द की वजह से थोड़ा सा परेशान ज़रूर थे, अन्यथा इनका स्वभाव बिल्कुल ह्यूमेन स्वभाव, जी भैया जी। बिल्कुल करुणा से भरा हुआ। किसी तरह का किसी इंसान को आज तक इन्होंने कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचाई है। और बच्चे जो हैं वही स्वभाव हमें देखने को मिलता है, कैसे ही लटकें, कैसे ही खेलें, लेकिन आपको कभी कोई चिड़चिड़ापन क्या नहीं नाम था देखेगा। इसका देवकी, और एक और है जानकी। देवकी और जानकी जो 21,162 के अभी जो बच्चे आए हैं। देवकी इधर आओ भाई, इधर आओ। देवकी ए इधर आ, इधर आजा। अरे आजा मेरा भाई, आजा। अरे देवकी इधर आ, इधर आ मेरा भाई। अरे अरे आजा। तो ये जो दोनों हैं, ये बिल्कुल शांत स्वभाव की है, स्वतंत्र घूमती है, खेलती है। बस तो बस आ गई, आ जाएगी, आएगी नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा भाषा जो है वो प्रेम की, और इनको थोड़ा सा अगर स्वतंत्रता दें, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे हम भी तैयार करते हैं या और जगह भी आपने देखे होंगे, लेकिन इस तरह का भरा पूरा इनका जो शरीर बन के चलता है ये दोनसी गौशाला में, वो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। बस कावेरी जो गाय है इसकी वो थोड़ी डिटेल बताइए। तो कावेरी जो गाय है, अगेन हरियाणा ब्रीड की लेजेंडरी गाय, 20 किलो 800 ग्राम ऑन रिकॉर्ड इसका दर्ज है। 4 समय की जो मिल्किंग थी, और जो मिल्किंग हुई उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा वेरिएशन। 10 किलो 720 ग्राम, 10 किलो 750 ग्राम, 10 किलो 800 ग्राम, इस तरह से दूध, मतलब 20-30 ग्राम का चारू जो मिल्किंग हुई, तो 20-30 ग्राम का फ़र्क था। तो कावेरी जो है वो बुजुर्ग गौ माता है। हमारे जो यदुवंशी गौशाला में बूढ़ी गायों में से एक बूढ़ी माई भारती है, तो दूसरी कावेरी है। हालांकि दांत इसके पूरे नहीं गिरे हैं, 3-4 गिर चुके हैं, लेकिन बूढ़ी माई से ज़्यादा ये वो है। तो इसमें क्या है कि पिछली बार डिस्टॉक्सिया इसके हुआ था, बच्चा सीधा नहीं निकल पाया था, प्रसव में काफ़ी कठिनाई हुई थी। तो डिलीवरी हुई तो उस समय काफ़ी जो है डेंजर जोन में जा चुकी थी बच्चा भी। तो हमें संभावनाएं थी कि शायद हम दोनों में से किसी एक को भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अंत में प्रयास करने के बाद इनको बचा पाए। और बछड़ा जो है, राणा बछड़ा जो राजा से प्राप्त हुआ था, उसको हम नहीं बचा पाए। तो ये जो है फिर काफ़ी बार स्ट्रेस में रही लंबे समय तक। फिर प्राकृतिक गर्भाधान इसका हुआ, 2-3 बार रिपीट भी हुई, लेकिन अभी आप जिस तरह से पेट से देख सकते हैं, राजा से गर्भित है ये, अभी से राजा से गर्भित। भैया यानी अपनी इस गौशाला में कितनी बार डिलीवरी दे ली? इसने एक बार राणा बछड़े को जन्म दिया था इसने, लेकिन उसको परमात्मा जो है ज़्यादा लंबा मेरा उसका साथ नहीं रह पाया, नहीं तो शुद्ध नस्ल का बछड़ा। आप ये देखें, मदर साइड जो है राजा की 18 किलो 230 ग्राम उसने बहु अकबरपुर में जाकर के दर्ज करवाया। तो आप घर पर देख सकते हैं वो क्या उसका दूध रहा होगा। और मदर साइड से ये थी राणा की माँ, तो फादर की माँ और ये उसकी खुद की माँ, तो वो 20 किलो ब्लड लाइन का एक और बछड़ा हमें प्राप्त होता, लेकिन वो नहीं बचा पाए। तो इस बार फिर गर्भवती है और प्राकृतिक गर्भाधान से है, 2-3-4 बार फ्री, लेकिन अभी गाभिन है। तो ये काफ़ी अच्छी गऊ है। हालांकि हमने इनको रिटायर कर दिया है, बूढ़ी माई भारती को और कावेरी को। तो अंत में आपकी जो एक इच्छा थी कि प्रताप जो है अब कैसा है, उसकी अब जो है क्या नाम है, सेहत कैसी है, तो साक्षात प्रताप अभी आपके सामने है। जिस समय लाया गया था यहाँ पर किन्हीं कारणों की वजह से चोटिल था। अभी आंखें तो हम शायद इसकी दुरुस्त नहीं कर पाए, लेकिन सींग जो है आप देखें टिपिकल हरियाणा का जो करैक्टर होता है उसकी तरह निकले हैं, बिल्कुल साइडवेज, ऐसे माथे से बिल्कुल आपको
साइडवेज आपको पुराने बैल या पुराने कुछ एक सांड आपको इस तरह से भी देखने को मिलेंगे। रोब जो है वो अभी भी इसका ज्यों का त्यों बरकरार है। हम्प जो है बाप उसका यहीं जंगल में था, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सांड था। तब श्वेता जब हीट में आने वाली थी तब मेरी एक दिली इच्छा थी कि इससे प्राकृतिक गर्भाधान इस सांड से करवाया जाए। तब जाकर के मुझे 9.5 महीने के इंतजार के बाद प्रताप के तौर पर वो बछड़ा प्राप्त हुआ था। हालांकि प्रयास इसका ज़रूर रहेगा कि इससे किसी न किसी जो गोधन है जो मध्यकाल में आई है उसका गर्भ धारण करवाने का प्रयास ज़रूर रहेगा। देखते हैं कितने सफल हो पाते हैं। नहीं तो आप इसकी हम्प बॉडी स्ट्रक्चर जो है और हर चीज़ इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। स्ट्रेस में बहुत रहा, बड़ी मार्मिक जो है परिस्थितियों में से इसको उभारा है। और किसी युवा साथी ने उस समय हमें कहा था, वो चिकित्सक वो थे, कि शायद होर्न कैंसर इसके हो जाएगा और हम इसको बचा नहीं पाएंगे। आपके सामने है, सींग भी निकला है और सुरक्षित भी है। और ये देखें, आवाज़ सुन करके बस टिल्ट हुआ है, क्योंकि इससे एक मेरा वचन है कि शायद पिछले जन्म में मैंने तेरा कुछ खाया होगा तो इस जन्म में मैं तुझे खिला दूंगा। कोई बात नहीं, तो ये जब तक रहेगा यहीं रहेगा।